हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे और इसका बेहतरीन सा ट्रिक बताएंगे जिसके हेल्प से जो है आप चंद सेकेंडों में आप जो है पता कर लेंगे कि कौन भिन्न आपका बड़ा होता है, कौन भिन्न आपका छोटा होगा। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि आपको जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाला भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप आसानी से अरेंज कर पाएंगे। बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि जो है आप अच्छे तरह से सीख पाएं। क्लियर है? तो वीडियो को चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो है ये चार जो है हम क्वेश्चन लिए हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, अर्थात ये समझ लीजिए ये पूरा जो है आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग जो है इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वही सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लगभग हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन भी करेंगे और आपका जो है क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल जो है हम लोग 5 सेकंड 7 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका स्पीड और भी अच्छा हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में 3-4 सेकंड में ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो है पैसेंस होके बस देखना है और एक एक चीज जो बता रहे हैं उसको आपको समझते चलना है। ठीक है, देखिएगा ये आपके सामने जो है 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को जो है हम लोग एक एक करके समझेंगे और सभी को अलग अलग जो है हम लोग ट्रिक से समझेंगे। क्लियर है? देखिएगा अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? साउंड वाउंड सही क्लियर है? चलिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है कि सभी भिन्न का क्या है आपका, सभी भिन्न का क्या है आपका अंश जो है सेम है। देखिए यहां आपको 4 भिन्न दिखाई दे रहा होगा और चारों भिन्न में आप क्या देख रहे हैं कॉमन, कि सभी का अंश क्या है आपका सेम है कि नहीं? तो जब भी आपको इस प्रकार से दे दे तो आप क्या करेंगे, और यहां आपको अगर पता करना हो कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्या इसका तरीका क्या होता है कि जिसका हर में, क्या बोले, कि जिसका हर में सबसे छोटा मान होता है वही भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। क्या बोले कि जिसके हर में, अब देखिए कौन ऐसा भिन्न है जिसका हर में सबसे छोटा मान है, अब खुद देखिए तो आप क्या पाएंगे। क्या बोले कि एक नोट बना के आप लिख लीजिए। नोट बना के क्या लिखिए, देखिए यहां जगह कम है इसीलिए हम लिख नहीं पाएंगे, तो आप नोट बना के लिख लीजिए कि जिसका हर में सबसे छोटा मान वही भिन्न आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आप देखिए सबसे छोटा मान कौन है, तो आप बताएंगे 21 है कि नहीं? इन चारों में जो है सबसे छोटा कौन है आपका 21 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से जिसका हर में सबसे बड़ा मान वो भिन्न क्या होगा आपका, सबसे छोटा होगा। अब देखिए सबसे बड़ा कहाँ है, तो आप बताएंगे ये आपका सबसे बड़ा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न आपका जो है इन चारों में सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे इन चारों में सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका 17/21 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि इस बार जो है आपका हर सभी का सेम है। क्या है आपका, हर सभी का सेम है। यहां भी देख रहे हैं 23 है, 23 है, 23 है, 23 है कि नहीं? तो जब भी आपको इस प्रकार से दिखे कि सभी का हर सेम है तो जिसका अंश में, क्या बोले, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। आप देखिए खुद देखिए कि सबसे बड़ा जो है किसका मान है, अर्थात किस भिन्न का अंश में सबसे बड़ा मान है, तो आप बताएंगे 19, 17, 11, 9 में तो सबसे बड़ा 19 है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि जिसका अंश में सबसे छोटा मान वो भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? अर्थात सबसे छोटा कौन हो गया आपका, सबसे छोटा कौन हो गया आपका, ये हो गया, क्योंकि यहाँ 17, 11 और 9 में तो सबसे छोटा आपका 9 ही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये जो है आपको दोनों बात ध्यान में रखना है। ये आप पहले से भी हो सके आप जानते होंगे, लेकिन आगे का जो आपको बताने वाले हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। यही जो है आपको क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में जो है आपको बना के दे देगा। और ध्यान रखिएगा ये बड़ा बड़ा जो आपको भाग जो है आप आसानी से इससे बना सकते हैं। देखिएगा क्या है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे आप, अगर अंश और हर का, अगर आप अंश और हर का अगर आप डिफरेंस निकालें तो देखिए सभी का सेम आता है। देखिए यहां भी 2 आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, और आपका क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हम खुद से बना के दिए, नहीं, आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है और अभी पीछे आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका पूछा है कि नहीं। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से दिखे कि अंश और हर का डिफरेंस सभी भिन्न का अगर सेम हो जाए, क्या बोले कि जितना भी आपको भिन्न दिया है उन सभी भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस अगर सेम नजर आए तो जिसका अंश में सबसे बड़ा मान होता है वही भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा मान किस भिन्न के अंश में है, देखिए किस भिन्न के अंश में सबसे बड़ा मान है। हर में आपको देखना ही नहीं है, हर आपको भूल जाना है। अब देखिए अंश में सबसे बड़ा किसका है, तो आप बताएंगे ये आपका 53 है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सभी में तो सबसे बड़ा यही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे अगर छोटा पूछ ले तो आप बताएंगे जिसके अंश में सबसे छोटा मान वो आपका सबसे छोटा होगा। तो बताइए कि सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे 37, 33 और 47 में तो सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है, अर्थात ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे आपको ये भी बताएंगे कि अगर डिफरेंस सेम ना हो तो हम लोग डिफरेंट भी सेम खुद से कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथा इसका क्या होता है तरीका करने का, कि आप क्या करिए, चौथा तरीका समझिएगा। चौथा तरीका क्या है कि आप क्रॉस इंटू करिए। क्या करिए, क्रॉस इंटू करिए, अर्थात पहले आप देखिए इन दोनों भिन्न को हम लोग देख रहे हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, इन दोनों में पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस इंटू इसमें करना होता है, जैसे आप देखिए इन दोनों को क्रॉस इंटू करिए, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 8 कितना होता है आप बताएंगे 56, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे 56, और ये इसको क्रॉस इंटू करिए तो 12 9 में कितना होता है आप बताएंगे 108। अब देखिए इन दोनों में आप कंपेयर करिए कि कौन बड़ा है, तो आप बताएंगे 108 बड़ा है, इसका मतलब 108 के नीचे वाला भी भिन्न बड़ा है। अर्थात इन दोनों में अगर आपसे पूछें बड़ा कौन है तो आप बताएंगे ये बड़ा है, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर ये पूछें कि बताइए इन दोनों भिन्न में जो है आपका सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप बताएंगे 11 9 में 99, ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, अर्थात जो संख्या बड़ा है उसके नीचे वाला भिन्न भी बड़ा होगा। तो कौन बड़ा है आप बताएंगे 99 बड़ा है, अर्थात 99 के नीचे वाला भिन्न आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए अगर इस प्रकार से चारों दे दे और पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन है, आप बताइए। अभी तो हम लोग दो दो का कंपेयर करके बना रहे थे। अब देखिएगा अगर इस प्रकार से अगर आपसे पूछ दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका कि इन चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इन चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो समझिएगा इंटू करेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 8 7 56 और 12 9 में कितना होता है 108, तो 108 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 56 वाला छोटा हो जाएगा, अर्थात इन दोनों में बड़ा आपका ये हो जाएगा। ये तो बड़ा सबसे नहीं हो सकता है कि नहीं, इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, अर्थात ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट दिए। ये हो सकता है क्योंकि ये इन दोनों में आपका ये बड़ा था। अब फिर इन दोनों में चेक करिए, 12 कितना होता है 84, 11 7 कितना होता है 77, अर्थात 77 के नीचे वाला छोटा होगा, क्योंकि 84 के नीचे वाला आपका बड़ा होगा, अर्थात इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हो गया ये हो गया। अब फिर इन दोनों में चेक करिए, 12 9 में कितना होता है 108 और 7 चौक कितना होता है 28, अर्थात 28 के नीचे वाला कट जाएगा, अर्थात इन सभी में जो है चारों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अब बताएंगे ये बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप छोटा वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे छोटा वाला निकाल सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिएगा ये सबसे बड़ा हम लोग निकाल लिए, सपोज दैट हमको सबसे छोटा पूछ दे तो कैसे हम लोग करेंगे, यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटा पूछ दे तो आपको जो है छोटा के नीचे वाला लेना है इस बार। जैसे देखिएगा ये कितना है 56 हो जाएगा और 12 9 में कितना हो जाएगा 108, तो 108 के नीचे वाला तो बड़ा होगा, लेकिन हमको पता करना है सबसे छोटा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार हम चेंज कर दिए हैं, सबसे छोटा पूछे हैं। तो आप बताएंगे कि सबसे छोटा अगर इन दोनों में देखेंगे तो 108 वाला नीचे तो बड़ा होगा भाई, ये कट जाएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56, 11 99, 99 के नीचे वाला बड़ा होगा, ये कट जाएगा। फिर इन दोनों में चेक करेंगे कितना हो जाएगा 8 9 में कितना होता है 72 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, अब 72 तो बड़ा हो जाएगा, ये कट गया, अर्थात सबसे छोटा कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो ये चार जो अभी बताए हैं आपको, इन सभी चारों ट्रिक का यूज करके या तो कॉन्सेप्ट जो भी आप बोलें, अर्थात इन चारों कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है
चंद सेकंडों में आप आसानी से बना लेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस का आपका स्पीड बनेगा कभी नहीं। तो ये जो है 4 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये आपका लास्ट में हम लोग जो है बताएंगे, और ये आपको डीआई में बहुत काम देगा। अगर आप डीआई का क्वेश्चन अगर आप करते होंगे तो आप वहां एक चीज में जरूर फंस जाते होंगे, कहां, कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको इस प्रकार से दिखता होगा और इन सभी में आपको पता करना होता है कि कौन आपका जो है बड़ा आएगा, कौन आपका छोटा आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अर्थात वहां आपको परसेंटेज वैसे पूछता है, लेकिन परसेंटेज अर्थात जो मान सबसे बड़ा उसका परसेंटेज भी सबसे बड़ा। समझ पा रहे हैं? इसके हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिएगा हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। जितना पीछे डिस्कशन किए हैं वो आपके लिए काफी है। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या, कितना टाइम लगेगा, अधिक से अधिक 1 सेकंड, 1 सेकंड भी से भी आपका जो है ज्यादा नहीं लगेगा। कैसे? एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। हम नहीं पूछ रहे हैं, आपका रेलवे ने पूछा है, 2019 में आपका आया है, किस में आया है, जेई जैसा एग्जाम में आपका आया, आरआरबी जेई में आया। तो आप जान रहे हैं कि जब डिफरेंस सभी का सेम होता है तो जिसका अंश में सबसे बड़ा वही भिन्न आपका सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे अंश में बड़ा किसका है, यहां अंश में 24 है, 19 है, 15 है, 34 है, अर्थात 34 सबसे बड़ा। इसलिए क्या हो जाएगा, इन चारों में आपका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा है कि नहीं? चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, डिफरेंस 13, ये भी 2019 में आया है, 13, ये क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिएगा, कितना है, इसका भी आया 13 डिफरेंस, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9 और 8 11। देखिए इसका तो 11 आ गया, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। इन तीनों में आप पता करिए कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, यही तो पूछा है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिएगा तो आपको पता चल गया कि इन तीनों में तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। कैसे? जिसका अंश में सबसे बड़ा मान वही आपका सबसे बड़ा होगा। तो 10, 9 और 11 में आपका सबसे बड़ा कौन है, 11 है, अर्थात ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आज इसको क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, इसको हम सही करते हैं। चलिएगा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए कौन बड़ा हो जाएगा, तो आप तो पता कर लिए कि ये दोनों तो हो नहीं सकता सबसे, अर्थात इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। अब देखिए 11/24 है और ये क्या है आपका 8/19 है। अब इन दोनों में हमको देखना है सबसे बड़ा कौन होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 13 है, इसका डिफरेंस आपका 11 है, तो हम लोग जो है नहीं बता सकते। तो हम लोग जो चौथा आपको जो है कॉन्सेप्ट बताए थे कि क्रॉस इंटू करके, तो क्रॉस इंटू कर लीजिए। जैसे आप 19 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 209। उसी तरह से अगर आप 24 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160, 8 चौक 32, अर्थात 192 हो जाएगा, है कि नहीं। अर्थात 209 के नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अर्थात इन दोनों में अगर आपसे पता करना हो तो बताएंगे 11/24 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 209 के नीचे वाला ही भिन्न क्या होगा आपका, बड़ा होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है। नहीं बता पाएंगे, आसानी से बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी में जो है डिफरेंस एक ही एक है, इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो जाएगा और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और डिफरेंस पूछा है तो 5/6 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, तो आपका ये बन जाएगा 4, अर्थात 1/6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, अर्थात 1/6 क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, आपका सी चला जाएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए आपके सामने जो है आपका 5 फ्रैक्शन है, 5/6 है, 6/11 है, 2/3 है, 8/9 है, और आपका क्या है 6/7 है। आप यहां अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या पता चल रहा है कि इन तीनों में तो डिफरेंस आपका क्या है 1 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 1 1 1, सिंपल सा है। और पूछा क्या है क्वेश्चन, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है।
अर्थात 4 में से तो हम बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है 1 सेकंड में। कैसे? जिसका अंश में सबसे बड़ा मान वही आपका सबसे बड़ा होगा। तो कौन सबसे बड़ा होगा आप बताइए? इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो आप बताएंगे ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अंश में जो है सबसे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आप देखिए ये आपका छोटा है, अर्थात इन दोनों में भी हम लोग कंपेयर करना अभी बाकी है। अब बताइए कौन बड़ा होगा इन दोनों में? क्रॉस इंटू करिए ना, आप करेंगे 9 छक कितना हो जाएगा? 54, और 11 कितना होता है? 88, अर्थात 88 के नीचे वाला बड़ा होगा। अर्थात इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कौन हो जाएगा? 8/9 बड़ा होगा। अर्थात इन पांचों भिन्न में जो है सबसे बड़ा भिन्न कौन है आपका? 8/9 है। क्लियर है? सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8/9 आपका सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अर्थात 8/9 कहाँ है आपका? ऑप्शन बी में है, तो बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, इसको आप जो है क्रॉस इंटू भी कर सकते हैं, क्रॉस इंटू करके भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा मन आप कर लीजिए। जैसे आप देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं सपोज दैट, तो आप क्या बना लेंगे? ये 6 बन जाएगा, अर्थात 1/6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1/5 बन जाएगा। तो आप देखेंगे इन तीनों में 1/8 है, 1/6 है, 1/5 है। आप जान रहे हैं कि सभी का अंश क्या है आपका? बराबर है। इसका मतलब जिसका हर में सबसे छोटा मान वो भिन्न आपका सबसे बड़ा होता है कि नहीं? तो अर्थात ये बताएंगे सबसे छोटा मान किसका है? ये है। अर्थात ये कट गया, ये कट गया, और आपका बच गया 3/16, और ये आपका 1/5 हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। 5 दिया 15, 16 एकम 16, अर्थात 16 के नीचे वाला बड़ा, अर्थात सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ज्यादा स्पीड हो जा रहा है। देखिए ये जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ा अभी आपको लगभग जो है कितना समय हो रहा है? 11:30 बज रहा है, तो जिसके कारण से सोच रहे हैं कि 12 बजे तक जो है कंप्लीट कर दें। और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पीछे बहुत ही अच्छे से समझाएं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन हो जाएगा आपका? 1/5। 1/5 कहाँ है आपका? 1/5 अर्थात 4/20। 4/20 कहाँ है? ये है। या तो आप क्रॉस इंटू भी करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? 1/5 किसको काट के हम लोग किए हैं? 4/20 को, अर्थात 4/20 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन देखिए 2018 ग्रुप डी में आपका आया है। तो देखिए जब भी आपको यहां देखिए देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो कट रहा है भाई, है कि नहीं? अगर नहीं कटता तो फिर हम लोग कुछ और करते हैं, तो क्रॉस इंटू करते हैं। लेकिन देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा अगर संख्या क्रॉस इंटू करने में भी आपको टाइम लगेगा, तो उससे भी आपको बचना है, उससे भी आपको बचना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर आप कट रहा है तो उसको काट ही लीजिए। कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, 8 कितना होता है? 64, अर्थात तो 1/8, और ये कितना हो जाएगा? 25 × 100, और एक 0 चिपक जाएगा। अर्थात ये बन गया आपका 1/5, 1/4, 1/8, 1/14। सभी का अंश बराबर। इसका मतलब जिसका हर में सबसे छोटा मान वही भिन्न आपका सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा मान किसका है? आप बताएंगे ये है। किसका है? 5/20 का है। अर्थात 5/20 क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यही तो पूछा था। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो आप बताएंगे 5/20। 5/20 किस ऑप्शन में है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ये में। कौन ऑप्शन में है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ये में। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप बना लेंगे, खुद से बना लेंगे कि नहीं? पूछा है सबसे छोटी, देखिए छोटी पूछा है तो बता देते हैं। देखिएगा क्या पूछा है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यही तो पूछा है। क्रॉस इंटू करिए और ध्यान रखिएगा छोटी पूछा है तो क्रॉस इंटू करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जो संख्या आएगा वही आपका हो सकता है। बड़ा आते जाएगा उसको कट करते जाएंगे। कैसे? इस प्रकार से 4 × 4 = 16, 9 × 5 = 45। आप बताएंगे 16 के नीचे वाला छोटा होगा, 45 के नीचे वाला बड़ा होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 45 आया, इसके क्या आया? ये 16 है, यहाँ आया आपका 45। तो आप क्या बताएंगे कि 45 के नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? सबसे छोटा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, है कि नहीं? ये हो सकता है क्या? आप बताएंगे नहीं हो सकता। इसको पहले मिटाते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा, फिर अगर आपसे पूछे
कि इन दोनों में कंपेयर करिए, 8 चौक 32, 9 तिया 27, अर्थात 32 के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कट गया। अब इन दोनों में चेक करिए, 7 तिया 21, 8 छक 48, 48 के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए काट दिए। बचा कौन? 3/8, अर्थात 3/8 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा जो है हम पैसेंस खुद में रख के बताएंगे, इसमें बहुत कुछ समझाना है। ठीक है, देखिएगा, इसको पहले छोटा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। क्वेश्चन में आपका ये दिया है कि 6/11 और क्या है 13/18, फिर क्या है 15/22 और आपका क्या है 19/36 और क्या है आपका 5/6 है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप गैप देखेंगे, क्योंकि इंटू भी करने में हमको टाइम लगता है, तो आप समझिए कि गैप अगर सेम किसी का है क्या, यहाँ 1 है और कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आप सिंपल समझिए, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ क्या दिमाग लगाना है कि अगर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहाँ 11 है, यहाँ 22 है। अगर इन दोनों में अगर पता करना है कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यही तो पूछा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, छोटा पूछा है। तो क्या हम इसको जो है 22 नीचे नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? कैसे? 2 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 2 से जो है आपका ऊपर नीचे जो है दोनों में हम लोग इंटू कर देंगे, और ये हम लोग लिख के नहीं करेंगे, ये हम लोग मन ही मन करेंगे। अर्थात इसलिए करेंगे क्योंकि ये बन जाएगा 12 और ये बन गया आपका 15, ये नीचे बन गया 22 और ये नीचे बन गया 22, इसलिए क्योंकि नीचे आपका सेम हो गया, 22 हो गया। अब हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है तुरंत सेकंडों में, क्योंकि दोनों का क्या हो गया आपका हर जो है आपका समान हो गया। इसका मतलब जब हर समान हो तो हम लोग क्या बताए थे पीछे, आपको बताए थे कि नहीं, कि जिसका ऊपर में अर्थात जिसका अंश में बड़ा मान वो सबसे बड़ा, बताए थे कि नहीं। अर्थात इन दोनों में अगर हमसे बड़ा पूछे तो बताएंगे बड़ा तो ये हो जाएगा, लेकिन पूछा है आपसे क्वेश्चन में क्या छोटा, इसका मतलब बड़ा वाला आप काट दीजिए। क्या करना है आपको? बड़ा वाला कट कर देना है। ये आपको केवल दिमाग में करना था, ये आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग जो है लिख दिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, क्या इसको हम 36 नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम 2 से इंटू कर दें तो ये बन तो ही जाएगा, ये 36 नहीं बन जाएगा क्या? 2 से अगर इंटू करेंगे तो बन जाएगा 36, यहां भी 36 है, ये बन गया 13 दूनी 26, ये कितना बन गया 19 बन गया। तो आपको क्या बताए थे कि जिसका अंश में सबसे बड़ा मान वो सबसे बड़ा होगा। ये बन रहा है आपका 13 दूनी 26, ये बन रहा है आपका 19, तो बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा, तो ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है सबसे छोटा। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में भी उसी तरह से कर सकेंगे। कैसे? 6 से ऊपर नीचे करेंगे इंटू, तो बन जाएगा ये आपका 36, ये भी 36 है, और ये कितना बन जाएगा 6 पचे 30 और ये आपका 19 है। अर्थात इन दोनों में बड़ा ये हो जाएगा तो ये कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों में आपको केवल देखना है, तो आप क्रॉस इंटू भी कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व इसको कर लीजिए। देखिए ये आपको केवल समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जो है टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चक 36, 18 और 36 अर्थात 180 और 36 216, ये हो जाएगा 216, और अगर 19 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 209, अर्थात ये 216 वाला तो बड़ा हो जाएगा, 209 वाला आपका छोटा हो जाएगा। अर्थात इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो आप बताएंगे 19/36, 19/36 अर्थात कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? कौन हो जाएगा आपका? ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आप खुद दिमाग पहले लगाइए, देखते हैं आप कितना देर में इसको बना पाते हैं। दिमाग लगाइए, इसमें कुछ छुपा है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर कुछ लोग बहुत ही डीपली सोच रहे हैं तो उतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो देखिए 91/15 है, अर्थात ये अगर भाग देंगे तो 6 से तो ऊपर जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, इस तरह से है कि नहीं, 6 पॉइंट कुछ आएगा। इसको अगर भाग देंगे तो 26 तिया होता है आपका 78, अर्थात 3 पॉइंट कुछ और इधर आएगा।
और इसको अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 17 दूनी 34, 2 पॉइंट कुछ इधर आएगा। और इसको अगर आप भाग देंगे तो आपका एक बार भी भाग नहीं लगेगा। लगेगा क्या, अब बताएंगे नहीं लगेगा। तो आप देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम है, तो यही न्यूनतम है। तो इसमें आपको ज्यादा जो है डीप सोचना नहीं है, बिल्कुल आसान। ये तो बोल रहा है कि हम हैं आंसर, हम हैं आंसर, लेकिन आप देख नहीं पा रहे होंगे। तो आपको जो है इस प्रकार से जो है आपको चकमा नहीं खाना है। तो इसीलिए केवल ये क्वेश्चन इसलिए लाएं ताकि आप जो है इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको जो है ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आसानी से आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि 6 बार से ज्यादा लगेगा, ये 3 बार भाग लगेगा ही और दशमलव में कुछ आएगा। ये आपका 2 बार भाग जा रहा था, ये एक बार भी ये भाग नहीं गया, अर्थात ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ गए हैं आरोही और अवरोही पे। देखिए सबसे पहले आप 2 टर्म समझ लीजिए, आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। आरोही का अर्थ होता है सबसे पहले आपका सबसे छोटा जो आपका भिन्न होगा वो आएगा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। क्या बोले कि आरोही में क्या होता है, आरोही और एक होता है अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आरोही में क्या होता है कि सबसे छोटा, यहां क्या होगा, सबसे छोटा पहले होगा, सबसे छोटा, उसके बाद क्या होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ये ध्यान रखिए, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अभी, अगर किसी को याद नहीं है तो। अवरोही में क्या होता है कि सबसे बड़ा आपका पहले होगा, सबसे बड़ा जो है आपका क्या होगा, पहले होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा आपका लास्ट में हो जाएगा। और सबसे छोटा, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको आता भी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में इसका मतलब सबसे पहले जो दिया होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, है कि नहीं, और सबसे लास्ट में जो दिया होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। सिंपल सा है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस प्रकार से आ जाए और देखिए 4 दिया, ऑप्शन 4 दिया, ABCD, और सभी ऑप्शन में आपका भिन्न वही है, 5/8, 5/8, 7/20, 7/12, 3/4, 3/4, 13/16, 13/16। करने का अर्थ ये हुआ है संख्या आपका 4 जो है सेम ही है, अलग अलग नहीं है, कभी कभार अलग अलग भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा इस पे भी। अब देखिएगा, अब क्या है इसमें आपका लॉजिक ये है कि आप सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि आपका शुरुआत में अगर हम सपोज दैट सबसे बड़ी निकाल लें तो क्या कोई रिपीट करेगा क्या। तो आप देखिए अगर सबसे बड़ी सपोज दैट आप निकाल लेते हैं तो आप देखिए 5/8 अगर आपका आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप देखें ना 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, 2 तो कट जाएगा लेकिन 2 आपका मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए आप सबसे बड़ी मत निकालिए। अब चलिए सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी में वही हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे सबसे छोटी में 13/16, 5/8, 3/4, 7/12, अर्थात यहाँ एक भी रिपीट नहीं है, एक भी रिपीट नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप सबसे छोटी निकाल लेते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा और 3 ऑप्शन कट जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यही करिए, तो आपको जो है सबसे छोटा ही आपको निकालना है। अब सबसे छोटा निकालिए, इन सभी में सबसे छोटा आप निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए हम फिर से क्वेश्चन एक बार यहां लिख दे रहे हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, 5/8, अर्थात अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया कि इन चारों भिन्न में जो है सबसे छोटा भिन्न कौन है, इन चारों भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन है। अगर आप इतना निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब बताइए सबसे छोटा नहीं निकाल पाएंगे क्या, आसानी से निकाल सकते हैं, अभी आपको सिखाएं कैसे। 12×50 60 और आपका होता है 70×8 कितना होता है 56, ये बन गया 60, ये बन गया 56, तो अर्थात ये बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये कट गया। फिर इन दोनों में देखेंगे 7×4 28 और 12×3 36, 36 के नीचे वाला बड़ा बनता है, इसीलिए कट गया। हमको सबसे छोटा देखना है। और 16×7 कितना होता है, 16×7 होता है 112 और 12 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156।
तो 156 के नीचे वाला बड़ा होगा, अर्थात ये भी कट गया। सबसे छोटा कौन होगा, आप बताएंगे 7/12। इसका मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा इन चारों में 7/12 सबसे लास्ट में आएगा। 7/12 इसमें नहीं आया, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कितना देर लगा, तुरंत बना लेंगे। देखिए आगे ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्या पूछा है, यहां ध्यान रखिएगा, आरोही इस बार पूछा है। आरोही में क्या होता है कि सबसे छोटा आपका पहले होगा और उसके बाद जो है उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में होगा। तो ऑप्शन आप देखिए 4 आपके सामने ऑप्शन है, संख्या क्या सभी ऑप्शन में सेम है क्या, देखिए एक बार इस पे भी आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है कभी कभार चेंज कर देता है। तो इसमें देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में जो है आपका भिन्न जो है समान है। अब देखिए ऑप्शन में आप मिलाइए, अब देखिए 5/6 है, 3/5 है, 3/5 है। शुरुआत में करने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट में भी 7/9 है, 7/9 में कोई दिक्कत नहीं। चेक करते हैं, देखिए इसमें आप इस प्रकार से कर लीजिए, किस प्रकार से, क्रॉस इंटू करके। अगर आरोही क्रम में है इसका मतलब सबसे छोटा पहले होगा, सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद इससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा लास्ट में होगा, यही होगा। अर्थात दाईं साइड वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका छोटा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अर्थात इन दोनों में चेक करिए ऑप्शन, 5×5 कितना होता है 25, 6 कितना होगा 18। आप बताइए, इधर हो गया 25, इधर हो गया 18, तो 25 के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो क्या सबसे बड़ा पहले लिखेंगे क्या आरोही क्रम में? आप बताएंगे नहीं, क्योंकि आरोही का अर्थ होता है सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में। तो ये इधर आया 5×5 25 और 6×3 18, इधर 25 आया, अर्थात 25 के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा और 18 के नीचे वाला छोटा होगा। तो कभी भी आरोही क्रम में इस तरह नहीं लिखते हैं, 18 और 25 आता वो आपका सही था, क्योंकि छोटा उसके बाद बड़ा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसीलिए ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 6×3 18 और 5×5 25 बिल्कुल सही है, क्योंकि 18 के नीचे वाला छोटा होगा, 25 के नीचे वाला बड़ा होगा, अर्थात ये सही लिखा है। 9×5 45 और 6×7 कितना होता है 42। अब बताइए 45 आया फिर 42 आया, इसका मतलब पहले बड़ा लिखा है भिन्न, उसके बाद वो छोटा लिखा है, जो बिल्कुल गलत है, गलत हो गया। अब इसमें चेक करिए, 9×3 27 और 7×5 35 बिल्कुल सही है, 27 और 35 लिखा है। 6×7 42 और 9×5 45 बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार जो है आपका 42 लिखा है पहले, अर्थात 42 के नीचे वाला छोटा भिन्न होगा और 45 के नीचे वाला बड़ा भिन्न होगा। तो पहले आपका जो है छोटा आता है, उसके बाद सबसे बड़ा आएगा। तो इनमें जो है आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। ये भी कट जाएगा, कैसे, 7×5 35 और 9×3 27, पहले 35 लिख दिया उसके बाद 27। समझ पा रहे हैं? तो 35 वाला जो है आपका भिन्न 27 के बाद आएगा, क्योंकि आरोही लिख रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं? अर्थात ये भी कट गया। तो आपका कौन राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए ये आपका जो है 25/51 है, 12/19 है, 47/63 है और आपका 63/79 है। देखिए क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? आप देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना है, 13 और कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितना है 16 डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 7 और 9, यहाँ भी 16 बिल्कुल सही है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ क्या है, इसमें लॉजिक नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए इन दोनों में अगर आपका 16-16 है तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा कौन होगा आप बताइए? तो आप जानते हैं कि जब आपका डिफरेंस सेम आ जाए तो जिसका अंश में सबसे बड़ा वो आपका सबसे बड़ा होता है। अर्थात इन दोनों में अगर हमसे पूछे बड़ा कौन होगा तो बताएंगे ये बड़ा होगा, होगा कि नहीं? अर्थात ये बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा। केवल हम इन दोनों में पता कर लिए कि ये बड़ा होगा, ये आपका छोटा होगा। अब देखिए इससे क्या होगा कि आप ऑप्शन आसानी से काट सकते हैं। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन है और यहां पूछा है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और आप एक जानते हैं ये आपका क्या है, ये साइन के बारे में आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो सिंपल सा याद रखिए कि जिसका मुंह जिधर खुला होगा, कहने का ये क्या बता रहा है कि ये मुंह खुला हुआ है ना, इसका मतलब ये बता रहा है कि इससे बड़ा ये है। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर ये खुला है, देखिए 5 है, ये 7 है, ये क्या बताता है
कि 7 बड़ा है किससे, 5 से। ये मुंह जिधर खुला होगा वो बताता है बड़ा है, ठीक है। जैसे अगर इधर खुला है तो समझिए कि इधर वाले को संख्या को बड़ा बता रहा है। तो यहां देखिएंगे तो आपका जो है बता रहा है कि 25/51 से बड़ा कौन है, 12/19, और 12/19 से बड़ा कौन है, 47/63, और 47/63 से बड़ा कौन दिखाया है, 63/79, यही दिखाया है। अब देखिए इन ऑप्शन से अगर कटेगा, क्या ऑप्शन कट रहा है उसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिए आपका जरूर कटेगा। अगर आप देखेंगे तो आपका जो है सबसे लास्ट में ये आना चाहिए, है कि नहीं, सबसे लास्ट में ये आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में यहां आया, ये हो सकता है। अब देखिएगा इसमें आप देखेंगे तो ये पहले दिखा दिया, अर्थात बड़ा संख्या पहले दिखा दिया और छोटा संख्या बाद में दिखाया। ये कभी हो सकता नहीं, हो सकता, क्योंकि ये बड़ा है, इससे बड़ा है, 47/63 से बड़ा है, तो 47/63 पहले आएगा और 63/79 बाद में आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है कि नहीं। इसमें चेक करिए, इसमें भी वही खेल किया है, 63/79 पहले लिख दिया, 47/63 बाद में लिखा है कि नहीं। अब आपका एक ऑप्शन बचा, ये भी, यहां भी देखिए 63/79 पहले लिख दिया है, 47/63 बाद में लिखा है, ये भी कट गया। इसका मतलब जब 3 ऑप्शन कट गया तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, केवल हम इन दोनों में पता किए कि बड़ा भिन्न कौन है। इससे आपका 3 ऑप्शन कट गया, एक बचा, और वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको जो है इस प्रकार से एग्जाम में बनाना है। और भी क्वेश्चन है क्या, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बना लेंगे, क्या पूछा है, आरोही बना लेंगे। चलिए हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपको बोल रहे थे अलग अलग देता है, इसमें आपका अलग अलग है क्या, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। देखिए भाई 3/3 कहीं है, नहीं है इसमें, लेकिन इसमें 3/3 है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है, इसको आप बना लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर आपका क्वेश्चन आज का समाप्ति है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको हम 2-3 तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, 5/8 है, 19/24 है, 11/16 है, यही है कि नहीं है। देखिएगा एक तरीका बता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है जब आपको बड़ा बड़ा भाग अगर दे दे तो। देखिएगा इसको तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस इनटू करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है, इसको सीख लीजिए। देखिए यहां डिफरेंस कितना है, आप बताएंगे 3 डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितना है, ये 5 डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितना है, आप बताएंगे 5 डिफरेंस है। ये बड़ा बड़ा भाग भी आप इससे कर सकते हैं। अब बताइए ये 5 है, यहाँ 5 है, अगर यहाँ 5 हो जाता ना तो हम लोग तुरंत बता देते हैं। अगर यहाँ 5 हो जाता तो तुरंत बता देते, है कि नहीं। अब इससे ऑप्शन काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं काटेंगे, एक तरीका सीख रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे कि हर जगह सेम करेंगे, गैप जो है हर जगह सेम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे, 5, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है, 15 हो जाएगा। अब बताइए गैप अगर हम यहाँ 15 करना चाहें, गैप आपका यहाँ 3 है, अगर 15 करना चाहें तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, आप बताएंगे 5 से इंटू करिए। इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, आप बताएंगे कितना से इंटू करना पड़ेगा, 5 से इंटू करना पड़ेगा। अर्थात अगर यहाँ 5 से इंटू कर दें तो नीचे भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन नीचे आप जानते हैं कि जब गैप सेम होता है तो नीचे का कोई काम नहीं होता है, बस आपका ऊपर का काम होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऊपर में जिसका बड़ा वो आपका सबसे बड़ा होता है कि नहीं। नीचे को आपको जो है देखना ही नहीं है, तो आप कर सकते हैं 5, केवल वैसे आपको जो है गुना करके लिखना नहीं है। अब देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं डिफरेंस 5 है और हमको 15 करना है डिफरेंस, तो 3 से इंटू करिए। यहां पे 3 से इंटू करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्या हो गया होगा, डिफरेंस सभी का 15-15 आ गया। देखिए 5×5 = 25 और 8×5 = 40, 25 और 40 का डिफरेंस 15। ये आपको देखना नहीं है, हम तो केवल आपको दिखा रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। आपको पता है कि जब 3 डिफरेंस आया, 5 से इंटू करें, 5×3 = 15 आ गया, 5×3 = 15, 5×3 = 15, खत्म। अब केवल ऊपर देखेंगे कि अंश में क्या संख्या है, समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी करके दिखा दे रहे हैं कि 5×5 = 25 और 8×5 = 40, 25 और 40 का डिफरेंस 15, 19×3 = 57 और 24×3 = 72, 57 और 72 का डिफरेंस कितना आ जाएगा,
15, 11 तिया 33, 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 15। तो अब देखिए डिफरेंस आपका सेम आ गया। अब आपका केवल देखना है कि अंश में सबसे बड़ा कौन है, वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा, है कि नहीं। तो आप देखिए नीचे आपको कभी भी कुछ देखना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे का काम इसमें होता नहीं है, तो नीचे का काम नहीं होता तो आप मिटा भी सकते हैं। अब देखिए ये बन गया आपका 25, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ये कितना बन गया आपका 25, अंश में कितना इसका बन गया 25, इसका अंश में कितना बन गया 19 तिया 57 और 11 तिया 33। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्थात 19/24 सबसे बड़ा, 19/24 सबसे बड़ा। क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन देखने दीजिए। दी गई संख्या में से किसका आरोही क्रम से, आरोही मतलब सबसे पहले छोटा, तो सबसे पहले छोटा ये आएगा 5/8, 5/8, 11/16, 11/16, 19/24, 19/24, तो कौन हो जाएगा आप बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही मस्त तरीका है, एक क्वेश्चन जो पीछे लिखे थे यही कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप खुद देखिए। अरे यार देखेंगे, अभी थोड़ा हैंग हो गया है। बोर्ड जवाब दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस आप निकालिए सभी का। अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो देखिए डिफरेंस निकालिए, कितना निकल रहा है डिफरेंस, देखिए डिफरेंस निकालिए कितना, 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का है। तो देखिए यहाँ 4 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 12, आप बताएंगे एलसीएम कितना आएगा 12, है कि नहीं। अर्थात सभी का डिफरेंस आपको 12 करना है, कितना करना है, सभी का डिफरेंस 12 करना है। आप बताइएगा सभी का डिफरेंस 12 करेंगे कि नहीं, 12 करेंगे। अर्थात इसको अगर 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 6 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 12 से इंटू करना पड़ेगा। अब क्या बोले, जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इसको अगर 3 से इंटू करेंगे, इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको 6 से इंटू करेंगे, इसको 12 से इंटू करेंगे, देख रहे हैं पास पास ही है। 79 इंटू 12 करेंगे तो कहाँ आपका जो है 800 से ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, 900 950 लगभग चला जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा, क्योंकि आप देखते ही पता चल रहा है कि आपको इसको 12 से इंटू करेंगे तो बड़ा ही यही बनेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सब कुछ आया होगा, और अगर किसी को अगर हल्का फुल्का अगर कहीं डाउट अगर होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको पूरा फिर से जो है एक बार हम जो है जहां दिक्कत होगा आपको जो है व्हाट्सअप करके हम बता देंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और वीडियो को आपको लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ठीक है। इनको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, आपका स्पीड बन जाएगा, ठीक है।